आज ये समापन अंतिम सत्र है। हम लोग चर्चा सुन रहे थे कि हम सबके आराध्य श्री राम में ऐसा कौन सा गुण था जो वे भगवान कहलाएं। आप लोगों ने कल उनकी गुरु भक्ति और साथ साथ में क्षमता को सुना। श्री राम की सोच अद्भुत थी। जब माता जानकी का अपहरण हो गया और पता लगा कि रावण नामक दुष्ट असुर ने उनका अपहरण करके लंका ले गया है, तो लंका पहुंचकर रावण को पराजित करके ही सीता जी को लाया जा सकता है। तो लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पार करना आवश्यक हो गया। श्री राम ने कहा कि मित्रों, हम लोगों को सर्वप्रथम समुद्र से प्रार्थना करनी चाहिए कि समुद्र हम लोगों को लंका जाने हेतु मार्ग दे दे। श्री राम की इच्छा में सभी ने इच्छा मिलाई। श्री राम समुद्र के किनारे आंख बंद कर बैठ गए और समुद्र से प्रार्थना करने लगे कि समुद्र देव उन्हें मार्ग दे। दो दिन बीत गया, तीसरा दिन भी बीतने वाला है। आपको तो पता है कि लंका तक पहुंचने हेतु समुद्र का बंधन जरूरी था। और जब श्री राम को लक्ष्मण जी ने देखा कि वे 3 दिन से आंख बंद किए प्रार्थना किए जा रहे हैं समुद्र से, तो लक्ष्मण तमतमा गया। लक्ष्मण का स्वभाव गर्म है। अपने भाई को इस तरह समुद्र के आगे गिड़गिड़ाता देखना उन्हें बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। वह कहा, भैया आप ये क्या करते हैं? आपके
पास ऐसे ऐसे धनुष हैं कि एक बाण में आप समुद्र को सुखा सकते हैं, समुद्र की हेकड़ी गुम हो जाती। आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं समुद्र के आगे? तो जो श्री राम ने कहा, वह बड़ा ही विचारणीय है। हम सबको इस छोटे से पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, ठीक है कि हमारे पास शक्ति है कि मैं समुद्र को सुखा दूं, पर जहाँ शांति से काम चलता हो वहाँ पर शक्ति लगाना अनुचित है। छोटी सी बात है। हम लोग के भी जीवन में ऐसे बहुत सारे लम्हा आते हैं जब अगला किसी तरह से हम लोगों का विरोध करता है, तो पल भर में हम लोग अपना आपा खो देते हैं और चिल्लाना, चीखना, क्रोध करने लग जाना प्रारंभ हो जाता है। वहाँ यदि हम लोग श्री राम की इस बात को याद रख पाए कि जहाँ शांति से काम चलता हो वहाँ पर शक्ति लगाना अनुचित है। यदि हम लोग इस बात पर ध्यान दें तो हम लोगों के जीवन में जो कला है उसमें कम से कम 90% की कमी आ जाएगी। छोटी छोटी बातों में क्रोध करना और ईंट का जवाब पत्थर से देने लग जाना और दावा करना कि भाई हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं, हम किसी के नहीं सहते हैं। हम लोगों के आराध्य हैं श्री राम, हम सब उनके वंशज हैं। श्री राम में इतनी शांति और हम लोगों में इतना उताहुलपन, क्या ये शोभा देता है? आप लोग सोचना, जहाँ बिना क्रोध किए भी काम चल सकता हो वहाँ क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? ये बहुत बड़ी बात है। ये जब तक हम लोगों में कंट्रोलिंग पावर नहीं होगा तब तक वस्तुतः हम लोग क्रोध नहीं करते हैं, क्रोध हो जाता है, क्रोध हो जाता है। हम लोगों में इतनी क्षमता आनी चाहिए कि हमें कब क्रोध करना है उसका परफेक्ट समय, और जहाँ बिना क्रोध किए काम चलता हो तो वहाँ क्रोध क्यों? यदि हम लोग श्री राम के इस आचरण को पकड़ पाए कि नहीं भाई, जहाँ शांति से बात बन सकती हो वहाँ शक्ति की आवश्यकता नहीं है, और आप देखोगे कि हम लोगों के जीवन की समस्याएं
90% सुलझाई जा सकती है शांतिपूर्वक। जहाँ बिना टेंशन लिए काम चल सकता है, वहाँ टेंशन करने की क्या आवश्यकता है? हम लोग टेंशन करते हैं कि टेंशन हम लोगों पर हावी हो जाता है। आप देखिए, टेंशन दिमाग में जब हावी हो जाता है तो फिर उस टेंशन से कैसे उबरा जाए, समस्या का समाधान कैसे किया जाए, इसकी बुद्धि भी खो जाती है। यदि हम लोग टेंशन को पोस्टपोन करने की कला सीख लें कि भाई अभी टेंशन की आवश्यकता नहीं है, पहले परिस्थिति को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करने पर भी यदि परिस्थिति नहीं संभलती हो, प्रयत्न करने पर भी, परिश्रम करने पर भी यदि समस्या का समाधान नहीं होता है, तो क्या टेंशन करने से समस्या का समाधान होगा? सोच लो, आज के समय में अभी तक लोग कहते हैं कि हिंदुओं में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गुरु माँ अपने कई उपदेशों में कह चुके हैं कि अभी 4 वर्ण है ही नहीं, अभी मात्र एक ही वर्ण है और वो है वैश्य वर्ण। लगभग आज के समय में मनुष्य हर चीज में जोड़ घटाव करता है कि हमारे लिए फायदेमंद क्या होगा, हमारे लिए फायदेमंद क्या है, हमारे लिए नुकसानदायक क्या है, हमारे लिए घाटे का सौदा क्या है, हमारे लिए लाभ का सौदा क्या है। इसको तौलना अभी पूरी मानव जाति सीख ली हुई है। तो तुम एक बार ठहरो और रुको। बाहरी रुपए पैसे के लिए तो तुम हिसाब किताब करते हो और उसका घाटा ना हो इसके लिए प्रयत्न करते हो, तो तुम सोचो कि आप परिश्रम कर रहे हो, आप परिश्रम कर रहे हो, फिर भी समस्याएं दूर नहीं हो रही है, समस्याएं मुंह बाएं खड़ी है रहे, तो क्या टेंशन करने से समस्याएं चली जाएगी? और जहां परिश्रम से समस्याएं नहीं जा रही है, तो वहाँ स्वाभाविक ही ये बुद्धि कहेगी कि टेंशन लेने से भला समस्याएं कैसे चली जाएगी। तो कैसा रोना, कैसा रोना, कैसा टेंशन करना। टेंशन से सबसे कीमती दौलत हम अपनी शांति को खो देते हैं। तो एक तो समस्याएं है ही, और दूसरी हमने अपनी दौलत शांति को व्यर्थ के चीज में लुटा दिया। व्यर्थ ही टेंशन लेकर अपने भीतर की शांति की हत्या कर डाली। हम लोग इतने मूर्ख क्यों हैं? जबकि किसी संत ने कहा है, तू क्यों उन्मन मेरे मन में, कैसा धीरे रोना रे।
मन मेरे मन में कैसा धीर रोला रे, तू क्यों मन मेरे मन में कैसा धीर रोला रे, सुख दुख समय आप मिचारी होई सो जो होना रे, तू क्यों मन मेरे मन में कैसा धीर रोला रे, तू क्यों मन मेरे मन में। कभी शोक कभी बधा नयन नीर क्या होना रे, कभी शोक है कभी बधा नयन नीर क्या होना रे, कभी निंदा कभी प्रशंसा, कभी निंदा कभी प्रशंसा, मनस भारिया धोना रे, तू क्यों मन मेरे मन में कैसा धीर रोना रे, तू क्यों मन मेरे मन में। पाषाण प्रांतर संसार में सुधर्म भी तू बोला रे, पाषाण प्रांतर संसार में सुधर्म बीज बोना रे, प्रेमिल प्रभु से कर प्रेम घना, प्रेमिल प्रभु से प्रेम घना, ज्ञान नींद क्या सोना रे, तू क्यों मन मेरे मन में कैसा धीर रोना रे, तू क्यों मन मेरे मन में कैसा धीर रोना रे, सुख दुख सब है आप मिचारी होई सो जो होआ रे, तू क्यों मन मेरे मन में कैसा धीर रोना रे, तू क्यों मन मेरे मन में। शांति। भर्तरी जी कहते हैं कि शांति तुल्यं तपो नास्ति, ना संतोषात् परमं सुखम, ना तृष्णाय परो व्याधि, ना धर्म दया समः। भर्तरी जी कहते हैं कि शांति के समान कोई दूसरी तपस्या नहीं है, ना तृष्णा या परो व्याधि, तृष्णा के समान कोई रोग नहीं है, और संतोष के समान कोई सुख नहीं है, और दया के समान कोई धर्म नहीं है। तो हम लोगों के जीवन में शांति सबसे बड़ी दौलत है। शांति सबसे बड़ी दौलत है
फिर छोटी छोटी बातों में अशांत क्या होना। बहुत से लोग कहते हैं कि श्री राम मांसाहारी थे क्या? श्री राम मांसाहारी थे क्या? तो लोग दलील देते हैं, कि निश्चय श्री राम मांसाहारी रहे हैं, और अगर मांसाहारी ना होते तो सीता जी क्यों कहती कि वो मृग को तू पकड़ के ला दो। एक बात ध्यान देने की है, जो जैसा होता है वो महापुरुषों को वैसे ही देखने लग जाता है। हम लोग सोचते हैं कि यदि श्री कृष्ण को, श्री राम को मांसाहारी सिद्ध कर दिया जाए तो फिर मांसाहार लेना सरल हो जाएगा। इसलिए मांसाहारी लोग किसी भी तरह का दलील दे देकर सिद्ध करना चाहते हैं कि राम और कृष्ण मांसाहारी थे। ये बात कोई नहीं सोचता है कि श्री राम को तो 14 साल वन में बिताना था। तो एक घटना आती है कि जानकी जी हट कर जाती हैं कि हमें वो मृग पकड़ के ला के दो। लोगों का कहना था है कि सीता जी चाहती थी कि मृग आएगा तो उसके मांस को पकाया जा सकेगा और मृग चर्म में बैठकर ध्यान पूजन किया जा सकेगा। यदि मृग को पकाने के लिए सीता जी उस मृग को लाने कह रही थी तो क्या 14 साल में एक ही मृग दिखा? अनेक मृग उनके ही कुटिया जहाँ थी वहाँ तो खुले रूप से मृग विचरण करते थे, क्योंकि वनवास काल में तो वन में ही रहना था। पर सीता जी ने कभी हट नहीं किया। उस स्वर्ण मृग को सीता जी लाने के लिए फिर क्यों हटकी होगी? इसका मतलब है कि स्वर्ण मृग इतना सुंदर था कि सीता जी ने सोचा कि यदि उसे पकड़ के ले आया जाएगा तो उसे पाला जा सकेगा, जिससे कि समय को आसानी से निकल जाए, काटा जा सके। मृग को वो पालना चाहती थी और मृग चर्म को गर्म इलाकों में तो व्यवहार किया नहीं जाता है। शंकर जी क्योंकि कैलाश पर्वत पे रहते हैं, इसलिए वे बागंबर छाले को पहनते हैं और उसी बागंबर
के छाले पर, चर्म पर बैठते हैं। सीता जी को उनके चर्म की कोई आवश्यकता नहीं थी। और एक बात है, इस पर मैं विचार कर रही थी, तो रामचरितमानस मतलब वाल्मीकि रामायण को उल्टा पुल्टा गया, खोजबीन की गई तो पता चला कि जब श्री राम अयोध्या को छोड़ रहे थे तो कौशल्या की आंखें भर आई थी। तब श्री राम ने अपनी माता को आश्वासन देते हुए कहा था, चतुर्दशा ही वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने मधुमूल फले जीवन हित्वा मुनिवत आमीसम। इसका अर्थ होता है कि माता तू चिंता ना कर, मैं भले ही वन 14 वर्ष के लिए जा रहा हूँ, पर मैं वहाँ पर एक ऋषि की तरह जीवन जीऊंगा, फल कंद मूल खाकर जीवन निर्वाह करूंगा। वहां वन में रहते हुए किसी तरह का मांसाहार नहीं लूंगा। इसका मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब ये होता है कि श्री राम वनवास काल में तो शाकाहारी रहे होंगे और पहले मांसाहार लेते हो? ये नहीं है इसका अर्थ। इसी तरह की घटना घटी जब महात्मा गांधी अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश जाने लगे, तो महात्मा गांधी की माता जी आंसू बहाने लगी। उनको रोता हुआ देखकर महात्मा गांधी ने कहा था कि माँ तू आंसू पोंछ ले, मैं विदेश भले ही जा रहा हूँ, पर आपके चरणों की सौगंध लेकर कहता हूँ कि मैं विदेश में रहते हुए भी मांसाहार नहीं लूँगा और ना किसी तरह का अल्कोहल यूज करूँगा, किसी तरह का नशा भी नहीं लूँगा। और माँ एक और बात मेरी सुन ले, मैं आपके चरणों की शपथ लेकर कहता हूँ कि ना मांस भक्षण करूँगा, ना नशा करूँगा और ना ही पराई स्त्रियों के साथ दोस्ती गांठूंगा। जब इस बात को गांधी जी ने अपनी माँ के चरणों को छूकर शपथ लेकर कहा, तो माँ अपने आंसुओं को पोंछ ली। वैसे ही जब श्री राम वन छोड़ने लगे तो माँ जानती है, माँ कौशल्या जानती है कि वन में अनाज प्रचुर मात्रा में नहीं मिलेगा। भला वन में कौन गेहूं धान मूंग जौ उपजाएगा? वहाँ सुलभता से जो मिल सकता है वो है मांस। तो राम जी ने अपनी माता
कौशल्या को चिंतित देखा तो श्री राम शपथ लेकर कहते हैं कि माँ तू चिंता ना कर, भले ही मैं 14 साल मतलब एक लंबी अवधि के लिए वन में रहूंगा, और ये भी सच है कि वहाँ सरलता से अनाज नहीं मिलेगा, पर मैं ऋषियों के समान जीवन यापन कर लूंगा माँ। मैं कंद मूल फल जंगली बेर इत्यादि खाकर पेट भरूंगा, जीवन निर्वाह करूंगा, पर कभी भी मांस का उपयोग नहीं करूंगा। पर मांसाहारी मनुष्य इस बात को सोचता नहीं है। वो तो सोचता है कि कैसे राम और कृष्ण को मांसाहारी सिद्ध किया जाए। और एक बात है, श्री राम विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और जो वैष्णव होता है वो भी जीवन में ना मांसाहार लेता है, ना नशा करता है, और न ही पराई स्त्रियों के प्रति लोलुपता रखता है। वो सदाचारी होता है। जब वैष्णव में ये क्वालिटी आती है तो साक्षात विष्णु की क्वालिटी का क्या कहना। वे ही तो राम रूप से आए। जब हनुमान जी सीता जी को ढूंढते हुए लंका पहुंचे और लंका में अशोक वाटिका में पहुंच गए, तो माता जानकी को श्री राम का कुशल क्षेम देते हुए हनुमान जी कहते हैं कि नामांश राघवो भुक्ते न चापि मधुवर्तते वन्यम सुनिहितम नित्यम भक्ता स्नाति। पंचमम, इसका अर्थ होता है कि सीता जी जब श्री राम का हालचाल पूछती है तो हनुमान जी कहते हैं कि माते श्री राम मांस भक्षण नहीं करते हैं। श्री राम अब जब से सीता जी से श्री राम बिछुड़े हैं तब से उन्होंने मधु का सेवन भी बंद कर दिया है। वे अपने भक्तों के साथ जंगली कंद मूल फल खाकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि श्री राम हमारे आदर्श मांसाहारी नहीं थे। और सदगुरु कबीर साहब ने कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा,
एक राम सब हिन ते न्यारा, एक राम दशरथ का बेटा। हे मानव, यदि तुम अपनी आत्मा राम को जानना चाहते हो, यदि तुम सृजनहार परमात्मा को जानना चाहते हो, यदि तुम इन सब से परे पूर्ण ब्रह्म को जानना चाहते हो, तो सबसे पहले एक राम दशरथ का बेटा, इसको जानो। श्री राम के आचरण को अपने जीवन में धारण करो। जैसे आपने सुना कि श्री राम मातृ पितृ भक्त थे, तो आप लोगों को भी मातृ पितृ भक्त बनना होगा। आप लोगों ने जाना कि श्री राम अपने जीवन के समस्त समस्याओं पर अपने गुरु वशिष्ठ की सलाह लेते हैं, विश्वामित्र की सलाह लेते हैं और तदनुरूप आचरण करते हैं। श्री राम में अथोर गुरु भक्ति है, तो आपको भी गुरु भक्ति सीखना होगा। एक बात और है, श्री राम समतावादी रहे। जब राज सिंहासन के बदले उन्हें 14 साल के लिए वनवास मिला, तो हाय हाय करके उन्होंने रुदन नहीं किया। वे शांत मन से इसे स्वीकार कर लिया, हाय हाय नहीं किए। अभी हम लोग छोटी सी भी प्रतिकूल घटना घटती है तो हम लोग इतना रोना धोना करते हैं, इतना अधिक टेंशन लेते हैं, इतना अधिक टेंशन लेते हैं कि हम लोगों के किस्मत में यदि सुख शांति लिखा हुआ भी हो, तो इस अशांति और ये रोना धोना और ये पागलपन का दुख और वेदना को देखकर अच्छा भाग्य आदमी को छोड़कर भाग जाए। एक बार जब गुरु माँ बच्चे थे, शायद 4-5वां में पढ़ते होंगे, तो मैंने अपनी माताजी से पूछा था कि माँ ये बताओ कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग प्याज लहसुन बचपन में छू भी देते तो माँ हम लोगों को एकदम ऊपर से नीचे तक वस्त्र तक बाल्टी बाल्टी कुआं का पानी उड़ेलती थी, तब हम लोग पवित्र हो पाते थे, तब घर में घुस नहीं दिया जाता था। तो स्वाभाविक ही उत्सुकता हुई कि भला प्याज लहसुन में तो कोई हिंसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सुनो, प्याज लहसुन में बहुत बदबू है और उसे यदि कच्चा खाया जाता है तो मुंह से बदबू आती है, और उसे पका के खाओ तो आस पास इतना अधिक दुर्गंध फैल जाता है कि यदि देवी देवता लोग का विमान उस घर के ऊपर से गुजरता है, तो क्योंकि देवी देवताओं को ये बदबू पसंद नहीं है, तो उस घर को छोड़कर देवी देवता कहीं अन्यत्र चले जाते हैं। तो ये बात गुरु माँ के दिमाग में एकदम जम गई कि हाँ, वैसे तो याद नहीं है, बचपन से लेकर मतलब जन्म से लेकर इस उम्र तक कभी प्याज लहसुन का स्वाद भी चखा हो। कारण माँ ने कहा था
कि देवी देवताओं को दुर्गंधित चीज पसंद नहीं है इसलिए नहीं खाना चाहिए, वरना खाने से देवी देवता मनुष्य के हृदय को भी छोड़कर भाग जाते हैं और घर को भी छोड़कर भाग जाते हैं। तो गुरु माँ कहते हैं कि आप जब रोना धोना करते हो और टेंशन लेते हो और तनावग्रसित होकर बैठ जाते हो और हाय हुल्लम शोर शराबा मचाते हो, आपके जीवन में 50 तरह की खुशियां हो और एक तरह का दुख हो, तो आप 50 तरह की खुशियों से खुश नहीं होते। उस 50 तरह की खुशियों से बड़ा एक दुख आप सबों को लगता है, और एक दुख को इतना आप लोग ढोते हो, मतलब कच्ची भाषा में कहा जाए तो खींचते हो, इतना दिमाग में घुमाते हो कि आप लोग को दिखता ही नहीं है कि भाई आपके पास 50 सुख भी तो है। तो आप लोग का रोना धोना, तनाव और पागलों का प्रलाप देखकर आपके शरीर में, आपके ललाट में जो अच्छा भाग्य है, सौभाग्य है, वो आपको छोड़कर भाग जाए, इसमें आश्चर्य ही क्या है। तो हम सब श्री राम जैसे पूर्वजों की संततियां हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि श्री राम के तरह आचरण को जीवन में उतारें। आप श्री राम के आचरण को उतारोगे अपने जीवन में, तो प्रतिकूल परिस्थिति से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करोगे। उससे निकल गए बहुत अच्छा, और नहीं निकल पाए तो कोई बात नहीं, भोग लेंगे। क्योंकि आपने कल सुना था, हारिए ना हिम्मत, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। आप छोटी छोटी बातों में रोते धोते हो, तो आपके जीवन की प्रतिकूलता बढ़ती जाती है, क्योंकि आपके रोने धोने से आपके दुर्भाग्य को पोषण मिलता है, उसको टॉनिक का काम देता है। आपका रोना धोना, आपका टेंशन लेना, आपका सिर पकड़कर बैठ जाना, ये आपके दुर्भाग्य के लिए टॉनिक का काम करता है, तो दुर्भाग्य बढ़ता जाता है, और जो सद्भाग्य है वो सिकुड़ता जाता है। क्या क्या आप सबों को श्री राम की तरह नहीं बनना चाहिए? और क्योंकि इतनी प्रतिकूल परिस्थिति, मतलब श्री राम 14 वर्ष तक वन में रहे, जंगल में रहे, जहां की अनाज नहीं मिलता था, अनाज की उपज असंभव थी, अनाज मिलना असंभव जैसा था। हम लोग वहां होते तो कहते, यदि कभी गुरु माँ जैसा कोई संत महापुरुष आ जाते और पूछते कि अरे भाई तुम वन में रह रहे हो, कैसे तुम्हारा जीवन निर्वाह होता है, तो हम लोगों का दुर्भाग्य मौका ढूंढता है कि कब इसके जीवन में छा जाए। तो हम लोग तो कहते हैं एकदम बहानेबाज की तरह, परफेक्ट बहानेबाज की तरह, क्योंकि जब से जंगल में रहना शुरू हो गया तो यहाँ अनाज तो मिलता नहीं है, इसलिए वहीं पर मांसाहार
सीखा गया। हम लोग बोलते हैं ना, पर अपने राम को देखो, वे 14 साल तक वन में रहे, कहां से अन्न मिलेगा वहां? तो वे 14 साल तक कंद, मूल, फल, मधु और जंगली बेर इत्यादि खा के जीवन निर्वाह कर लिया, पर मांसाहार नहीं लिया। और आज के बच्चे ऐसा हो गया, इसे सद्भाग्य माना जाए कि दुर्भाग्य माना जाए, पता नहीं क्या माना जाए। आप लोग ही सोच लेना, 1 साल 6 महीने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए पढ़ने कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि वहां शाकाहार का बहुत प्रॉब्लम है, मिलता नहीं है। इसलिए शुरू में तो अंडा खाना शुरू किए, उसके बाद कब धीरे धीरे चिकन और मटन खाने लग गए, पता ही नहीं चला। अरे अब आगे तुम राम के वंशज हो या रावण के खानदान के कोई, किसके हो तुम? किसके वंशज हो आप सब? ये छोई मोई का पौधा बनना बंद करो। तनिक प्रतिकूलता आई, हमने धर्म से समझौता कर लिया। मांसाहार में क्या रखा हुआ है? मांसाहार में क्या रखा हुआ है? आप कहते हो कि ज्यादा मिर्च मसाला खाने से पेट जलने लग जाता है और स्वास्थ्य पर उसका बहुत बुरा असर होता है। तो साग सब्जी चटनी अचार पापड़ में तो मिर्च मसाला थोड़ा बहुत पड़ता है, उसमें आपका पेट जलने लगता है और आपका संस्कार रजोगुनी हो जाता है। तो जिस मांस को खाते हो पूरा का पूरा मांस ही नोच डालते हो, भले ही पका के खाते हो, तो तुम लोगों का संस्कार जानवर की तरह कैसे नहीं बनेगा? सोचो तुम ही लोग। लक्ष्मण जी श्री राम और सीता जी वन में रहती है, तो लक्ष्मण जी जंगली पौधों का जो दाना होता है उसको गजकंद कहा जाता था। उस समय छोटे छोटे काले काले दाने होते थे। तो लक्ष्मण जी श्री राम से कहते हैं कि भैया गजकंद पक गया है, मतलब वो जंगली छोटा छोटा दाना वाला बीज वाला एक चीज। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, ये वाल्मीकि रामायण में है, कि भैया गजकंद को उबाल लिया गया है, आप हाथ मुंह धोकर ईश्वर को भोग लगाकर ग्रहण कीजिए। वहाँ पर भी लक्ष्मण ने नहीं कहा कि मांस पक गया है, उन्होंने कहा काले गजकंद पका दिया है। इतने प्रतिकूल परिस्थिति में भी श्री राम शाकाहारी होते हैं, तो फिर हम सब छोटी छोटी प्रतिकूलता को ढूंढ ढूंढ कर मांसाहार सेवन का बहाना क्यों ढूंढ लेते हैं? क्यों ढूंढ लेते हैं? आपको पता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है, मांसाहार छोड़ ही देना चाहिए, पर
पर हम लोगों के घर में, हम लोगों के खानदान में, हमारे परिवार में बलि प्रथा सदियों से चली आ रही है और बलि देना ही होता है। और पंडित जी बोलते हैं कि जो बलि का मांस है उसको पकाकर खाना वो महाप्रसाद होता है। महाप्रसाद, धन्य महाप्रसाद। सृष्टि के आदि में, मतलब मनुष्य जाति में, सृष्टि के आदि में पहले तो सभी एक जैसे ही मनुष्य थे। फिर मनुष्य अपने स्वभाव और कर्म के अनुसार दो भाग में बट गए, आर्य और अनार्य। आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ और अनार्य मतलब होता है गंदा, खराब, अश्रेष्ठ। तो मनुष्य जाति शुरू में दो भागों में बट गई। आर्य लोग मांसाहार किसी भी स्थिति में लेना अस्वीकार करते थे और अनार्य लोग मांस इत्यादि का सेवन करने लगे थे। तो उस समय मनुष्य की मात्र दो ही जाति थी। यही राम काल में भी, मतलब श्री राम के समय में दो ही तरह के इंसान होते थे, दो ही तरह की जातियां होती थी, दो ही तरह के मनुष्य होते थे। एक था असुर मनुष्य और देव मनुष्य। जो देव मनुष्य होते थे वे देवताओं की पूजा शाकाहार पद्धति से, वैष्णव पद्धति से करते थे। और इसी मनुष्यों के बीच में जो मांस मदिरा खाने पीने लगते थे और अपने पूजा पद्धति को में भी मांसाहार को ले आते थे और अपने तमोगुनी, मतलब राक्षस, भूत, प्रेत, राक्षसी शक्ति को सिद्ध करने के लिए राक्षस इत्यादि की पूजा करते थे, राक्षसनियों की पूजा करते थे। तो उन्हें उस शैतानी ताकत को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाया जाता था। मतलब बकरों की बलि, भैंसों की बलि, ऊँटों की बलि चढ़ाया जाता था। जो तमोगुनी लोग थे, तामसी प्रति के लोग थे, जो शैतानी शख्सियत को रखते थे, ऐसे लोग बलि इत्यादि मांस, जीवों प्राणियों की बलि देकर शैतानी ताकत को प्राप्त करना चाहते थे। श्री राम देव मनुष्य है और रावण इत्यादि असुरी मनुष्य है। श्री राम के खानदान में आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ सकते हो, चाहे तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस को पढ़ सकते हो। एक आनंद रामायण है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। एक योग वासिष्ठ रामायण है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। श्री राम देव मानव कहलाते थे हैं और उनके खानदान में पूजा पद्धति के अंदर हिंसा तो कल्पना भी नहीं लोग करते थे। उस समय माना जाता था कि ये राक्षसी कृत्य है। इसका कोई उदाहरण आप चाहते होंगे, इसका कोई उदाहरण है रामचरितमानस में? तो है ना, विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे तो
रावण के चेले चपाटी लोग, जैसे जब देश में मुगलों का राज्य हुआ तो वो लोग देव मनुष्य तुल्य हिंदुओं के मुंह में जबरन मांस को ठूस देता था, जिससे कि उसका धर्म भ्रष्ट हो जाए और उसे लोग हिंदू धर्म से निष्कासित कर दे, तो उसे इस्लाम के रंग में रंगना सरल हो जाएगा। उसी तरह की वृत्ति थी रावण की। रावण चाहता था कि जहाँ भी यज्ञ और हवन होता था ऋषि मुनि के द्वारा, वहाँ अपने दूतों भूतों सैनिकों को भेजकर कहता था कि किसी तरह उन्हें विवश कर दिया जाए कि उनके पूजा पद्धति में प्राणी हिंसा घुस जाए। और जब प्राणी हिंसा पूजा पद्धति में घुसेगी तो असुरता का साम्राज्य का विस्तार करने में कोई अवरोध नहीं रह जाएगा। इसलिए विश्वामित्र जी जब यज्ञ कर रहे थे, ऋषि मुनि लोग वन में यज्ञ हवन करते थे, तो जरा सा भी कान में भनक हो जाती रावण और रावण के चारों तरफ फैले सैनिकों को, तो यज्ञ में मांस रक्त हड्डी को गिरा दिया करते थे। विश्वामित्र जी भी यज्ञ करना चाह रहे थे, पर उनके यज्ञ को रावण के सैनिक लोग उसमें मांस, मदिरा, रक्त, हड्डी, नाखून और पक्षियों के पंख इत्यादि को हवन कुंड में गिरा देता था। इससे यज्ञ पूर्ण नहीं होता था, यज्ञ भ्रष्ट हो जाता था। तब विश्वामित्र दशरथ जी के पास आते हैं और राम लक्ष्मण की याचना करते हैं। क्यों? क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अब महावीर और महाधनुर्धर हो चुके हैं। राक्षस अशुद्ध चीजों को हवन कुंड में ना डाल सके, इसकी देख रेख राम और लक्ष्मण को करना था, जिससे निर्विघ्न विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हो। श्री राम और लक्ष्मण धनुष बाण तान के खड़े हो गए कि कोई भी आसुरी शक्ति, आसुरी मनुष्य आसपास फटकने ना पाए और हवन कुंड को अपवित्र ना करने पाए। इसी में उन्होंने ताड़का, सुबाहु इत्यादि को मारा, राक्षसों को। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पूजा पद्धति में प्राणियों की बलि देने का प्रचलन त्रेता युग में केवल और केवल असुरों में था। आप देव मानव के में नहीं, वही असुरी शक्ति फैलाने के लिए, जैसे कि अभी तरह तरह का जिहाद चलता है, जिसमें एक लव जिहाद भी है। उसमें दूसरे धर्म के लोग हिंदू बेटियों को, हिंदू बहनों को, हिंदू बच्चियों को अपने प्रेम के मोहक जाल में फंसाता है और उसके बाद उसका धर्मांतरण करता है और फिर आसानी से उसे हिंदू धर्म से च्युत करके
अपने धर्म में ले आता है। तो उस समय रावण ने भी राक्षसी साम्राज्य का विस्तार के लिए तामसी शासन पद्धति समस्त पृथ्वी पर चालू हो, इसके लिए उन्होंने हम सब के पंडितों और पुरोहितों को पंडित और पुरोहित के वेश में भारत में भेजा और वो राक्षसों के लोग यहाँ पर पंडित और पुरोहित बन के बैठ गए और वे कहने लगे, अरे पागल, लुट जाओगे, मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। देवी के आगे तो पाठा पढ़ना ही चाहिए। लेकिन हम लोग ये बात भूल गए कि रावण देता था बलि, पर राक्षसनियां ही देवी होती थी उनकी, और वहां पर वो पशु पक्षियों को काट के बलि दे देता था। और हम लोग तो माँ दुर्गा है तो देवी, पर ये असुरी पुरोहित गण उसको राक्षसनी की तरह दिखलाएं, राक्षसनी की तरह। और है देवी, देवी की पूजा करो, पर राक्षसी पद्धति से काटो, मारो, बलि दे दो, खून बहाओ, रक्त की नदी बहा दो, और रक्त का लोग तिलक लेते हैं और कहते हैं कि हम तो बड़े धर्मात्मा लोग हैं, और कहते हैं कि देवी की पूजा बलि देकर की जाती है तो देवी खुश होती है। वो जो खुश होती है वो देवी नहीं है, जो खुश होती है वो राक्षसनी है। दुर्गा जी को एक देवी के आगे राक्षसनी के समान उनके आगे रक्त मांस को परोसना, ये हम लोग कितना बड़ा पाप कमाते हैं। उसके बाद यही पुरोहित वर्ग जो कि रावण का चमचा लोग था, वही लोग अभी गांव में चले जाओ, पिछड़े वर्ग के पास चले जाओ, गरीब लोगों की बस्तियों में चले जाओ, एक एक घर में पता नहीं कितने पिंड पड़े हुए हैं, छोटे छोटे मिट्टी के पिंड। क्या है? तो वहां पर भूत रहते हैं। होता क्या है कि किसी को पेट दर्द हुआ तो पेट दर्द हुआ तो कुछ तो कारण होगा ना, तो वे अशिक्षित हैं तो जाते हैं वही पंडित पुरोहित के पास, ऐसे पंडित पुरोहित के पास जो जिनके पूर्वज पहले रावण के वंशज रहे हुए हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारे पेट में दर्द है, वो पेट का दर्द आया है तुम्हारी साली के ससुराल से, वहां से भूतनी आई हुई है, वहां से भूत आ गया हुआ है। तो उसको अब क्या करें? उसको मनाना होगा ना, तो कैसे मनाए? तो कुछ नहीं, तीज त्योहार में मुर्गे को काट कर चढ़ाओ और वहां पर बकरे को काट के साल में एक बार भी चढ़ा लो, पुरोहित जी को भी कुछ मिल जाता है और राक्षसी युग, राक्षसी राज्य कायम हो रहा है। ये भी एक तरह का उनकी चोचलाबाजी थी। हमारा देश जब तक राम रहे तब तक इसका विरोध होता रहा, होता रहा, होता रहा। दो ही तरह के मनुष्य थे, एक देव मानव और एक असुर मानव। असुर मानव की पूजा पद्धति इसी तरह की घृणित थी और देव मानव की पूजा पद्धति बड़े ही सात्विक थी।
तो आप सब देव माना हो। इस बात को याद रख लो। और जो ये रावण का साम्राज्य चलता है, और जो आप लोग एक बहुत दिन पहले एक सीरियल आया था शक्तिमान, हाँ शक्तिमान सीरियल आया था, तो बच्चे लोग उसको देख कर आते थे तो कहते हैं कि पता है गुरु माँ, उसमें एक शैतान है, वो कहता है बार बार शक्तिमान सबको बचाता है, और एक शैतान है जो अपना हाथ ऐसे करके बोलता है अंधेरा कायम रहे। तो हमें लगा कि ये अंधेरा कायम रहे ऐसा बोलने वाला तो रावण वंशज ही होगा। तो ये लोगों ने अंधेरा कायम रहे, राक्षसी राज्य कायम रहे, मनुष्य भले ही देव पूजक कहलाए पर उसके भीतर असुरता का साम्राज्य रहे। इसलिए पूजा पद्धति में कभी भूत भूतनी के नाम पर, कभी रोग बीमारी के को ठीक करने के नाम पर, कभी देवी देवता के नाम पर ये लोग उकसाते रहे कि नहीं बलि दो बलि दो बलि दो बलि दो। और हम लोग इतने सीधे कब से हो गए, कहावत में है कि सीधा का मुख कुत्ता चाटे। इतने सीधे भी मत बनो कि कोई भी आपको बहका दे। अभी आप उपदेश सुन रहे हो, एक बार ऐसा हुआ कि गुरु माँ किसी गांव में गए हुए थे, कोई यज्ञ था किसी गांव में, तो वहां पे उपदेश करने गए थे। आज से लगभग 30 साल पहले की बात होगी, 30-35 साल भी हो सकता है। तो वहां पे गुरु माँ ने यही कहा। तो वहां पे पिछड़े वर्ग के कितने मनुष्य मेरे पास आए और बोले कि हम लोगों के घर में ना अब लगभग किसी के घर में 30 भूत प्रेत का पिंडा है, किसी के यहाँ 40-50 पिंडा है, किसी के यहाँ 60-70 पिंडा हो गया है, किसी के यहाँ सैकड़ों पिंडा है। हम लोग कमाते हैं और उसके आगे मुर्गा का गर्दन मरोड़ के, चाहे मुर्गे को काट के खून बहाते हैं और बलि देते हैं। हम लोग को बहुत डराया जाता है कि बलि नहीं देने से तुम लोग तहस नहस हो जाओगे। तो फिर गुरु माँ ने पूछा कि फिर हमसे मिलने क्यों आए हो? जब तुम लोग को बलि देना है, देते हो तो दो, मेरे पास क्या आने का, हमें जो कहने का था सो कह दिया। तो उन लोगों ने कहा कि यदि आप वो जो छोटे छोटे भूत के पिंडे हैं उनको आप धास दीजिए तो सारा भूत प्रेत हमारे घर को तो कुछ नहीं करेगा, जो करेगा सो आपको करेगा। उसके बाद फिर हम लोग आजाद हो सकेंगे। एकदम परेशान है, मुर्गा काटो पाठा काटो, परेशान है। तो हमने बोला कि अच्छा ठीक है, ये हमें मंजूर है, चलो तुम लोग अपने अपने घरों में हमें ले चलो। पिंडा जो है वो कमजोर तो है, बहुत ज्यादा कुदाल तो नहीं चलाना होगा। उन लोगों ने कहा कि नहीं, वो सीमेंट का नहीं बना हुआ होता है, मिट्टी का बना हुआ है, 1-2 कुदाल में ही एक पिंडा धराशायी हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, कल सुबह का कार्यक्रम रखिए, गुरु माँ आएंगे, एक घर में जाएंगे और सबका भूत प्रेत वाला पिंडा ढासते चले जाएंगे। जो भी भूत प्रेत का होगा वो मेरे पास आएगा, हम उन लोगों से निपट लेंगे, डरो मत। तो
उसमें से एक व्यक्ति रावण का वंशज रहा होगा। वो अन्य भाइयों से कहा कि एक बार पंडित जी से तो पूछ लो। तो वो लोग बोले कि पंडित जी से पूछना होगा। हमने बोला तो सब गया काम से, सब समाप्त। पंडित जी कभी नहीं चाहेंगे जो ऐसा बहकाते हैं कि ये पिंडा, ये भूत है, ये प्रेत है, ये जादू है, ये टोना है, मुर्गा काटो, बकरा काटो, भेड़ा काटो, भैंसा काटो। वो तो भाई निकलने नहीं देंगे, इसलिए अभी पंडित जी को छोड़ दो, हमारे साथ चलो। तो कहा ठीक है ठीक है। कल बेचारे लोग पंडित जी के पास चले गए। पंडित जी ने कहा कि वे तो साध्वी हैं, सन्यासिनी है, आज यहाँ आई है, फिर आएंगी कि नहीं सो पता नहीं। यदि भूत उनके पास, भूत और भूतनिया उनके पीछे ना लगकर घर में ही जैसे बिरनी के खोटे में, बिरनी के खोते को छेड़ने पर जहाँ उसका खोता रहता वहीं मंडराने लगती है बिरनिया, वैसे ही भूत और भूतनिया तुम्हारे घर में मंडराने लगेगी तो तुम लोग क्या करोगे। दूसरा दिन बेचारे सब बच्चे लोग मुंह लटकाए हुए आए और बोले कि हमारे पुरोहित जी तो ऐसा ऐसा कहते हैं। ये पुरोहित वर्ग कौन है? रावण के छोड़े हुए सैन्य मंडली, जो राम के समय में तो सात्विक लोग देव माना, कभी भूल कर अपने पूजा पद्धति में बलि लाते ही नहीं थे। वे मात्र यज्ञ करते, हवन करते और सात्विक पद्धति से करते थे। पर उस समय जो रावण ने अपने सैनिकों को भेजा, तब से यहाँ के लोगों को आप कहलाएं तो सनातन धर्मावलंबी है ना आप लोग। पर यहाँ भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं अंधेरा कायम रहे। श्री राम देव माना है। उस समय जो ऋषि मुनि लोग अपने हवन कुंड में मांस, मदिरा, रक्त, हड्डी इत्यादि नहीं डालने देता और कहता कि हमें तो हर हालत में सात्विक पूजा पद्धति ही अपनानी है, यज्ञ हवन में फल समर्पित करेंगे, घृत समर्पित करेंगे, मधु समर्पित करेंगे, नारियल समर्पित करेंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम समर्पित करेंगे। उन लोगों को रावण के सैनिक मार देते। जब श्री राम दक्षिण भारत की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा जगह जगह मानवीय हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। श्री राम ने पूछा कि ये किस मनुष्यों की हड्डियों का ढेर है? तो दुखी होकर दक्षिण भारत के सुग्री इत्यादि वानर कुल के मनुष्यों ने कहा कि ये सब हड्डियां उन ऋषि मुनियों की है जो किसी भी हालत में अपनी पूजा पद्धति को भ्रष्ट करने के लिए तैयार नहीं हुआ। श्री राम के आंखों में आंसू आ गया था।
और उसने सोचा कि ये असुरता फैला रहा है रावण, तो रावण का अपहरण कैसे, रावण का वध कैसे किया जाए जिससे असुरता समाप्त हो। इतना इतना अत्याचार ऋषि मुनियों को इसलिए मार दिया जाना कि उसने अपने पूजा पद्धति में हिंसा रक्त को सम्मिलित नहीं किया। बहुत दयार्द हुए श्री राम, और राम और जानकी मिलकर आपस में एक योजना बनाए। जब सुपनखा आई तो रावण को उकसाने के लिए सुपनखा के नाक और कान को काट दिया गया, क्योंकि सुपनखा सुंदर कन्या का रूप धारण करके आई थी और कह रही थी कि चाहे राम हमसे विवाह कर ले, चाहे लक्ष्मण विवाह कर ले। क्यों? यदि कोई विवाह करता है तो उसके द्वारा रघुकुल में भी राक्षसी राज्य को बढ़ावा दिया जा सकेगा। समझ रहे हो? इन कथाओं को छुपाया गया, इसलिए सुपनखा एकदम पलायन कर पड़ गई कि या तो लक्ष्मण विवाह करे अथवा राम विवाह करे, जिससे वो रघुकुल की बहू बन सके और वहाँ राक्षसी राज्य का विस्तार हो सके, राक्षसी प्रचलनों का विस्तार हो सके। तब लक्ष्मण जी को इशारा करके राम ने सुपनखा के नाक और कान को कटवा दिया। सुपनखा रोते हुए रावण के पास पहुंची और रावण को गुस्सा आया और उसने स्वर्ण मृग को भेजा, और राम और सीता जी का पहले से ही प्रोग्राम इन सब सेट था। सीता जी अग्नि में समाहित हो गई और छाया सीता बाहर रही, और छाया सीता ने जिद किया कि किसी भी तरह हमें वो स्वर्ण मृग चाहिए। स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए राम आगे आगे बढ़े और वो मृग मायावी था, बार बार प्रकट होता और लुप्त होता। तो रावण समझ गए कि कोई ये असुर की चालबाजी है, तो श्री राम ने मृग पर बाण अनुसंधान किया और मृग जोर से चिल्लाया, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। सीता जी डर गई, यह सब लीला है। सीता जी डर गई। उसने कहा कि लक्ष्मण जाके देखो तुम्हारे भैया किसी कष्ट में तो नहीं है, किसी मुसीबत में तो नहीं है। ये हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण किसकी आवाज है? लक्ष्मण जी बहुत कोशिश के कि सीता जी को, अपनी भाभी को मना सके कि भाभी, माता, ये जंगलों में रावण के बहुत सारे गुप्तचर और सैनिक परिभ्रमण करते हैं, ये कोई माया लगता है, श्री राम को कोई पराजित कर ही नहीं सकता। पर सीता जी जिद ठान ली, और जब उधर लक्ष्मण जी चले गए तो रावण आ गया साधु का वेश धारण करके, और लक्ष्मण रेखा को लांग कर सीता जी बाहर आई तो रावण अपहरण कर लिया, और रावण अशोक वाटिका में सीता जी को रखा, और इस बहाने श्री राम ने असुर
राक्षस राज रावण को मार सके। और वहाँ पर वैष्णव उन्हीं के भाई विभीषण को राजगद्दी दिए, जिससे कि जो पूजा पद्धति में हिंसा इत्यादि आई, अशूरता का प्रचार होने लगा, उसको रोका जा सके। विभीषण तो लंका का राज्य पा लिया, पर बहुत सारे गुप्त लोग जो रावण को अपना मसीहा मानते थे, वे वेश बदलकर विभीषण के यहाँ मीठी मीठी बोली बोलकर रहते, और वही लोगों में से वेश बदलकर बहुत सारे लोग भारत भी घुसे और उन्होंने पूजा पद्धति को कलंकित किया और यहाँ भी मांसाहार का प्रचार किया। आप समझते हो कितना धोखा हुआ है हम सबों को। यदि आप आध्यात्मिक मार्ग में चलना चाहते हो तो आसुरी वृत्ति को छोड़ना ही होगा। देखो, श्री कृष्ण जब गीता का उपदेश अर्जुन को देने लगे तो उन्होंने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम फलम तोयम यो में भक्त प्रयच्छति। भक्त लोग मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल कुछ भी चढ़ाता है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। यदि उस समय कृष्ण की पूजा, राम की पूजा अथवा देवी देवताओं की पूजा मांस चढ़ाकर होता तो श्री कृष्ण गीता में केवल 4 नाम ही नहीं लेते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र तुलसी दल हो गया, बेल पत्र हो गया, अथवा दुर्वा इत्यादि है। दुर्वा मतलब दूब, अथवा कुश है। पुष्पम और फूल है, और फलम भिन्न भिन्न प्रकार के फल जिसमें दुर्गंध ना आता हो, और तोयम मतलब जल। श्री कृष्ण ने कहा कि परमात्मा की पूजा चाहे पत्र चढ़ा के हो, फूल चढ़ा के हो, फल चढ़ा के हो, चाहे जल चढ़ा के हो, उसे परमात्मा स्वीकार करते हैं। वहाँ भी मांस, बलि, भेड़, बकरे, ऊंट, भैंस इत्यादि तो नहीं कहा गया। श्री कृष्ण भी 16वां अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन, इस सृष्टि में 2 ही प्रकार के लोग, 2 ही प्रकार के मनुष्य रहते हैं। एक असुरी वृत्ति वाले मनुष्य और एक देववृत्ति वाले मनुष्य, मतलब एक परमात्मा की पूजा करने वाले और एक असुर की पूजा करने वाले। तो परमात्मा की पूजा करने वाले कैसे लोग होते हैं, उसका उन्होंने 16वें अध्याय में विस्तार से चर्चा किया। और असुर की पूजा करने वाले, असुरी शक्तियों की पूजा करने वाले कैसे होते हैं,
असुरी वृत्ति वाले मनुष्य कैसे होते हैं, जिससे कि असुरता को पहचाना जा सके और मनुष्य सावधान हो। तो वहां पर विस्तार से उन्होंने बतलाया कि असुरी वृत्ति वाले लोगों की पहचान क्या क्या है। वहां पर भी कहा गया मांस, मदिरा, हिंसा इत्यादि असुरी मनुष्यों की पहचान है, उससे दूरी बना के रहना चाहिए। और देव मनुष्यों की पहचान है अहिंसा, अस्तेय, अचोरी और सात्विक पूजा पद्धति। उस समय भी श्री कृष्ण के काल तक भी भारत में असुरता का प्रवेश तो रावण काल में ही हो गया था, पर उसकी दाल नहीं गली। त्रेता युग में भी दाल नहीं गली और श्री कृष्ण के द्वापर युग में भी दाल नहीं गली। दाल गली कलयुग में। असुरता का प्रचार हुआ कलयुग में। जब महाभारत युद्ध हुआ उसमें पृथ्वी के भार स्वरूप असुरों को बहुत हद तक समाप्त कर दिया था श्री कृष्ण ने। फिर भी जो कुछ फुटकर बच गए वे कलयुग में अपनी शक्ति को बढ़ाते 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 आज शाकाहारी देव मनुष्य भी, भारतीय लोग जो परमात्मा पूजक थे, यहाँ पे असुर का राज्य कभी रहा ही नहीं। असुर का राज था लंका में, भारत में नहीं। हम लोग देव पूजक रहे, ईश्वर पूजक रहे, परंतु बड़ी चतुराई से उस समय प्रवेश किए वे रावण के कुछ लोग भारत में रह गए, जो कि कलयुग में अपनी शक्ति को बढ़ाकर मांसाहार को बहुत फैलाया, फुलाया, पल्लवित, विकसित किया और कितने ही मूर्ख लोगों की पूजा पद्धतियों में भी अपनी उपस्थिति को कायम किया। बहुत सारे वंश ऐसे हुए जहाँ हो गया कि दुर्गा जी के नाम पे तो काड़ा कटना ही चाहिए। ये हम लोगों के देव संस्कृति ये कभी नहीं है। देव संस्कृति हम लोगों की संस्कृति है। देव संस्कृति में ये कभी रहा ही नहीं। और हमारे ही लोग, देव संस्कृति के लोग, सनातन धर्मावलंबी, दुर्भाग्य से इनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी पूजा पद्धति में इस असुरी वृत्ति को प्रवेश होने में नहीं रोक पाए। आज भी है, ऐसे अनेक लोग हैं जो घोषणा कर रहे हैं कि वे रावण से प्रभावित हैं। उनके भीतर रावण का गुप्त षड्यंत्र सूत्र पूरी तरह से फिट हो चुका है। वे कहते हैं ना बाबा ना, बलि तो देना ही होगा, वरना मेरा बेटा मर गया तो और मेरा नाती मर गया तो, अथवा मेरे पति अथवा हमारे अन्य किसी का हित हुआ तो ना भाई, हमें तो काटना ही है। और काट के क्या कह रहे हैं,
कौन सा उद्घोष कर रहे हैं? बोलो राक्षस राज रावण की। हट! देखा कैसे असुर ठगते हैं सो? बोलते तो हम लोग हैं, बोलिए श्री वर रामचंद्र की। ये हुई ना बात। हम लोग घर घर में रामचरितमानस पढ़ते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, ऐसा बोलते हैं। और करतूती क्या करते हैं? राम वाली करतूती करते हैं या रावण वाली करतूती करते हैं? बताओ। आप किसके पुजारी बनना चाहोगे, रावण के या राम के? सोच लो। असुर लोग आएंगे, बहकाएंगे, भड़काएंगे, पर लोभ से उसमें फंसना नहीं। हमारे शरीर में रावण का रक्त नहीं दौड़ रहा है, हम लोगों के शरीर में राम का रक्त दौड़ रहा है। इसलिए आज से मांसाहार, आज से मांसाहार चालू या बंद? अरे धिक्कार है हम लोगों को। राम का रक्त लिए वे दौड़ते हैं और करतूती रावण का करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम राम के पूजक बने, राम हमारे पूर्वज है, रावण नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, प्रथम भक्ति एक राम दशरथ का बेटा, आकार राम दशरथ का बेटा, निराकार राम घट घर घट में लेटा। आकार राम दशरथ का बेटा, निराकार राम घट घट लेटा। बिंदु राम का सकल पसारा, निरालंब सबसे न्यारा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आकार मतलब मनुष्यों में साक्षात परमात्मा है दशरथ पुत्र श्री राम। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तू सबसे पहले राम का पुजारी बन। तू सबसे पहले रावण के षड्यंत्रकारी वृत्तियों को पहचानो और उसका त्याग करो और राम के गुणों को अपने जीवन में धारण करो। इसलिए शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर कहता है, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा